दादी जी की तबीयत खराब है, उनको मिलते हैं। देखो भाई पीछे से ये भी भाग गया, अरे ये भी आ गया, ये भी आ गया। आजा 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 आजा, शाबाश शाबाश शाबाश। अभी फिर देखिएगा वो पीछे मुड़ के, बस। चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड राज्य के इस खूबसूरत से गाँव खम्बकाल गाँव से। और मौसम की बात किया तो मौसम चारों तरफ से पूरा नीला आसमान हो रखा, बाकी सामने देखिए सूर्य देव भी आ रखे हैं। और ठीक सामने वाले रास्ते की बात की जाए तो हमारे पहाड़ों की मात्र शक्ति चल पड़ी है दतड़ी और पगड़ी लेके जंगलों में घास के लिए। कल शाम को मैं और लोकेश भाई आ गए थे खम्बकाल गाँव में अखिल भाई के घर, और यहाँ से अखिल भाई का घर ठीक सामने पे है। तो कल रात को हम ठीक यहाँ सुबोध भाई साहब इनके घर में रहने के लिए आए, क्योंकि कल था भारत पाकिस्तान का मैच। तो हमने बोला साथ में बैठ के देखते हैं। तो कल यही मस्त करके पूरी रात मैच देखा। और मुझे खम्बकाल गांव में आकर एक अच्छी चीज देखने को मिली। यहाँ जितने भी मकान हैं सभी मकानों में लगभग 10-10, 12-12 बीम खड़े कर रखे हैं। इससे क्या होता है कि मकान मजबूत रहता है। और ये जितने भी बीम है ये आज के नहीं, ये पुराने जमाने के हैं। और सबसे बुरा ये भी लग रहा है कि जिन घरों में इतने बढ़िया बढ़िया बीम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उन घरों में इंसान देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि पलायन की मार खम्बकाल गाँव भी झेल रहा है। और यहाँ भाभी जी ने सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता भी बना दिया है। और यहाँ से अगर ठीक सामने वाले गांव की बात की जाए तो वो जो सामने वाला गांव है ये है मट्टी गांव, जो कि यहाँ से काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ठीक मट्टी गांव के अगर इधर साइड की बात करें, ठीक सामने वहाँ जो गांव है ये है धनेटी गांव। ये गांव भी यहाँ से काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो देखिए जी, पहाड़ों में प्रकृति ने कोई भी कमी नहीं रखी हुई है, बस कमी है इंसान की सोच की। इंसान अपनी सोच को बहुत आगे ले गया और पहाड़ों से पलायन करके शहरों की ओर चले गया है। और बाप दादाओं के जितने भी पुराने मकान है इनको ऐसे अकेला छोड़ गया है। और ये मकान आज खंडर बन के धीरे धीरे टूट रहे हैं। और ठीक यहाँ की बात किया है तो गर्मा गर्म नाश्ता भी रख दिया थाली में। तो देखिए जी, हमारे पहाड़ों में क्या रीति रिवाज है कि जब पहली बार घर में जाया जाता है तो खाना देने से पहले सबसे पहले शगुन का टीका लगाया जाता है और शगुन का लिफाफा भी दिया जाता है। ये हमारे पहाड़ों की पुरानी धरोहर है जिसको कि आज भी लोग मानते हैं। और आज खाने में गर्मा गर्म पराठे और चटनी और अचार और साथ में दही और साथ में गर्मा गर्म चाय दे रखी है। तो चेरी जी गर्मा गर्म पराठे भी खा लिए हैं। और 26 जून से ठीक सामने वाला जो खेत है वहाँ भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और वो पंचायती भागवत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो भागवताचार्य है वो अखिल का छोटा भाई यानी कि कपिल है। तो वो भी हमारा छोटा भाई है। तो जरूर आएंगे उसके मुख से कथा सुनने के लिए यहाँ। तो यहाँ की जो पंचायती लोग हैं तो वो हर 3 साल में इस गांव में भागवत कथा का आयोजन करवाते हैं। बाकी भाभी जी ने गर्मा गर्म पराठे खिलाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी भाभी जी ब्लॉग बनाते हैं तो इनका ब्लॉग चैनल का नाम है पूजा ब्लॉग। तो आप इनको भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करो, बहुत मेहनत करते हैं। बाकी हम यहाँ से अभी अखिल भाई के घर में जा रहे हैं जो कि ठीक सामने वाली धार पर है। बाकी देखिए, जब मेरे दादाजी हुआ करते थे उनके सर पे मैं ऐसी टोपी देखता था और इस टोपी को देख के अपने दादाजी की याद आ गई। ये जो टोपी होती है बुजुर्गों की शान होती है। ठीक है पड़ जाए, ठीक ठीक ठीक। तो अभी हम ठीक इस वाले रास्ते से ठीक सामने अखिल के घर में जा रहे हैं। तो फाइनली हम अखिल भाई के घर में पहुंच गए हैं। आजकल अखिल भाई ने अपने घर का रिनोवेशन करवाया है और उसके बाद जो घर का नजारा है काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो अखिल भाई पहले पोस्टमैन के पद पे कार्यरत थे, अब उनका प्रमोशन हो गया है, अब वो पोस्ट मास्टर बन चुके हैं। और ठीक इन्होंने यहाँ पे बना रखा है अपना पोस्टल विभाग। तो ये है भाई साहब पोस्ट ऑफिस खम्बकाल का। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, बताइए। टन साहब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है भाई साहब और हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो समय अभी दिन के 12:30 बज रही है और अब हम यहाँ से अपने गांव के लिए निकल रहे हैं। चलो ठीक है अखिल भाई, मिलते हैं फिर जल्दी, ठीक है? तो मिलके तो मैं सबको जाना चाह रहा था, लेकिन अखिल की माँ बहन सब इधर उधर काम पे जा रखे हैं। चलिए अब जल्दी चलते हैं। आप लीजिए खम्बकाल गाँव का ड्रोन शॉट का आनंद। तो चलिए जी फाइनली अपने गांव पहुंच गए हैं। बाकी चलिए जी फाइनली अपने घर पहुंच गए हैं। नाना जी यहाँ पर मस्त करके आराम कर रहे हैं। चलिए जरा अंदर चलते, क्या हो रहा है? अरे वाह पिताश्री प्रणाम, क्या हाल है? बढ़िया, प्रणाम प्रणाम। क्या हाल है भाई? यहाँ तो स्पेशल मीटिंग चल रही कुछ है? उत्तरकाशी जाने, कब जाना है? अच्छा आज जा रहे हो? दादी जी की तबीयत खराब है, उनको मिलते हैं, थोड़ा सा क्या है कैसा है, उत्तरकाशी जाते हैं मैं और पिताजी। अच्छा अच्छा, तो पिताश्री आज उत्तरकाशी? आज उत्तरकाशी जाना। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है।
बाकी पिताजी और आंसू थोड़ी देर में यहाँ से उत्तरकाशी जा रहे हैं दादी जी से मुलाकात करने। मैं तो अगली बार जाऊंगा, आज छोटा भाई जा रहा है पिताजी के साथ, क्योंकि कुछ दिन में फिर यहाँ से गुजरात चले जाएगा। अरे वाह, अनीता ने चूड़ी ला दी भाई। तो भाई अनीता ने ला दी है चूड़ी। तो आजकल चूड़ी का सीजन है, लगभग पहाड़ों में चूड़ी, खुमानी, आड़ू ये फल लग रहे हैं आजकल। तो मस्त करके भाई साहब चूड़ी का आनंद लेते हैं। लीजिए साहब। हाँ, पर ज्यादा मत खाना है, इससे बहुत खतरनाक पेन होता है। अच्छा, देखिए जी, पुलम हो गया और चूड़ी हो गया, इसको ज्यादा खाने से पेट में इतना गंदा पेन होता है ना, इसीलिए एक दो खाओ बस, स्वाद पे मजा हो ज्यादा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्वाद के मारे ठीक ठाक पेल देते हैं, और बाद में फिर दवाई पेलनी पड़ती है। तो अभी दिन की 3 बज रहे हैं और पिताजी लोग आराम कर रहे हैं। तो पिताजी लोग शाम को जाएंगे यहाँ से उत्तरकाशी दादी से मिलने। और भाई साहब आज तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, इस वजह से यहाँ भी पंखा चलाना पड़ रहा है। और ठीक बाहर की बात करें तो अपना लोकेश बोला यहाँ मस्त करके सो रखा है चरपाई के ऊपर, और बगल में चूड़ी भी रखी हुई है, यानी कि जैसे जैसे उसको याद आ रही वैसे वैसे चूड़ी भी खा रहा है। सही है, सही है, लगा रहे तू, बहुत मीठी है। तब ठीक है। तो घर के लगभग सभी मेंबर घर में हैं, खाली माँ को छोड़ के। माँ सुबह चले जाती है खेतों में, फिर शाम को आती है। और गौशाला की बात करें तो अभी भी यहाँ धूप है, तो इसी वजह से मधुलू बिंदु को बाहर नहीं निकाला। 1 घंटे यानी कि 4 बजे के बाद इनको बाहर निकाला जाएगा। और ठीक सामने अखरोट के पेड़ पे देखिए, अखरोट भी मस्त करके धीरे धीरे पक रहे हैं, लेकिन खाली पक ही रहे हैं। उसके बाद जो खाना है वो बंदरों ने खाना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो गया कि हम इनकी देखभाल करते हैं, लास्ट में बंदर बेचारे पता नहीं कहाँ से आते हैं और खा लेते हैं। और ठीक खेतों की बात की जाए तो मात्र शक्ति लगी है धान की रुपाई करने पे। और लोकेश ब्लॉग की जिंदगी में बहुत बड़ी समस्या आ गई है अभी। एक्चुअली क्या है कि लोकेश ब्लॉग का जो मैसेंजर है फुल हो गया है, यानी कि लड़कियों के मैसेज आ आके इसका मैसेंजर फुल हो चुका है। अब ये क्या कर रहा है कि डिलीट करने में इसको दिक्कतें हो रही है, पर बोला वो आएगी, वो तेरे को मिलने जरूर आएगी, तू घबरा मत। सुना है मैंने कि अपने पति के साथ प्लानिंग कर रही है तेरे को मिलने की। तो बोला अभी भी इसके गम में बेहोश हो रहा है कई बार। अब लगाओ, रुद्रप्रयाग से हमारे उत्तरकाशी जिले में भी आ रहा है, लेकिन उसी का नाम जप रहा है, आएगी आएगी आएगी। अरे भाई आएगी, इस बार तो आई जाएगी। तो समय अभी लगभग 4:30 बज रही है और फाइनली हमारे गौशाले से भी धूप चली गई है। और अब समय आ गया है मधुलू बिंदु को बाहर निकालने का। तो दोनों के किले पे न्यार रखा गया है ताकि वो अपने अपने किले पे चले जाए। मधुली को तो बाहर निकाल दे, लेकिन बिंदु बड़ा शैतानी है, वो आने में थोड़ा ड्रामे करेगा। कभी कभार इज्जत से आ जाता है, लेकिन कभी कभार ड्रामे करना शुरू कर देता है। चलो भाई आजा विदुलेंद्र बाहुबली, ये आजा आजा, शाबाश शाबाश। तो कतई लौंडा बड़ा सख्त हो गया भाई, बड़ा इज्जत से आ रहा है। सही है, सही है। और ठीक सामने की बात करें तो शेरू भी कहीं से आ रखा है और मस्त करके अपने चौक पे सो रखा है। और बाकी पिताजी और छोटे भाई की तैयारी हो गई है उत्तरकाशी जाने की। हाँ बेटा, अब जो है एक बात और बताओ, आज जब तुम लोग वहाँ रहे ना खमकाल में, हाँ। तो थोड़ी मुझे ऑडियंस की याद आ रही थी जरा सा। अच्छा, ऑडियंस लोग कैसे होंगे? सब बढ़िया, सब बढ़िया। तो ठीक है ना सब टन। ये पूछ लेना था कि गर्मी कैसे लग रही है? ठीक ठाक लग रही है। ठीक है ना गर्मी? तो क्या सब लोग जो है अपने घरों में रहना। बिल्कुल बिल्कुल। जो नौकरी वाले हैं वो आराम से नौकरी जाना, ठीक। बाकी घरों में रहना, ताकि गर्मी से भी परेशानी ना हो। ठीक है। आखिरी बात सभी को बोल देना। ठीक है, ठीक है। और बाकी अनीता बना रही है अभी सबके लिए चाय, उसके बाद दोनों निकल जाएंगे यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। और ठीक सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए किसी को वहाँ डंडी पे कुर्सी बांध रखी और उस पे गांव तक उसको बिठा के ले जाया जा रहा है। ये समस्या आज उन गाँव में आती है जहाँ अभी तक रोड नहीं गई है। ये देखकर तो यही लगता है शायद उनकी तबीयत खराब होगी, तभी उनको 4-5 लोग उठा के ले जा रहे हैं। देखिए जी कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको। हे राम भाई साहब, जहाँ सड़क नहीं जाती है वहाँ इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ठीक वो जो सड़क इस बार वहाँ बन रही है वो स्पेशल इसी गांव के लिए बन रही है। तो उस सड़क को भी बनने में लगभग 6-7 महीने तो और लगेंगे, तब तक उस गाँव वालों को ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो अनिता ने गर्मा गर्म चाय भी ला दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे प्रिय मित्र लोकेश बुला सो रखे हैं अभी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा मैं एक नींद निकाल देता हूँ, उसके बाद पीऊंगा बस चाय। और अभी अपने घर से अमन बेटा भी यहाँ आ गया है। तो बेटा कैसा लग रहा है गाँव में? मस्त ना? नींद आ रही प्यारी। हाँ नींद आ रही, नहीं तो इसके में गल गया था एकदम है। बाकी अमन बाइक को ऊपर सड़क तक ले जा रहा है, क्योंकि भाई ने बहुत महीनों से बाइक चलाई नहीं, तो इस वजह से ये बोल रहा रिस्क नहीं लेता हूँ बल में। बाकी चलिए जी, दोनों की तैयारी हो गई अब जाने की। चलो आराम जाओ तो ठीक है। ओके बेटा। और दादी का ध्यान रखना वहाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। दादी को देखने जा रहे हैं हाँ। कि कैसी माँ की स्वास्थ्य है, फिर देखते हैं, थोड़ी मन को तसल्ली हो जाएगी अपने सामने देख के ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं फिर जैसा भी होगा, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फिर। ठीक है ठीक है। ओके। ठीक सामने देखिए लोकेश बुला की भी नींद खुल गई है। लोकेश बुला भी आ गया और मस्त करके ब्लॉगिंग कर रहा है। और देखो भाई पीछे से ये भी भाग गया, अरे ये भी आ गया, ये भी आ गया। ओहो देखो ये भी भाग गया उनके पीछे। आजा 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 आजा, शाबाश शाबाश शाबाश। अभी फिर देखिए वो पीछे मुड़ गए, बस। अरे आजा भाई आजा आजा आजा।
बाकी में शेरू ने समझा पिताजी और आंसू पत्नी कहाँ जा रहे हैं, सीधे उनके पीछे भागे तो बड़ी मुश्किल से वापस आ गया। और बाकी भुला को तो ठीक ठाक नींद पड़ी है। अरे मस्त एकदम बढ़िया। जब से भुला को पता चल रहा है वो पगली आएगी तब से मस्त हुआ है। आएगी आएगी ये आएगी आएगी भरोसा है। और बाकी अनीता ने गर्मा गर्म चाय ला दी लोकेश के लिए। तो पिताजी लोग तो उत्तरकाशी चले गए हैं और बाकी हम अभी हमारे छत के ऊपर आ रखे हैं और हमारे साथ अनीता भी आ रही है। ठीक सामने पे लोकेश बुला ने ड्रोन निकाल दिया है और लोकेश बुला से मैंने बोला क्या मैं सीख सकता हूँ, तो लोकेश बुला ने बोला बिल्कुल आप भी सीखिए, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर मैं भी ड्रोन लूँ। और हमारे गाँव में बहुत सारे ऐसे नज़ारे हैं जो की कैमरे से कैप्चर नहीं हो पाते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ इन फ्यूचर का भी ड्रोन लूँ, तो आपको ड्रोन के माध्यम से यहाँ के वो नज़ारे दिखाऊं। और ठीक सामने वाले रास्ते पे देखिए बच्चे मंडली मस्त करके वहाँ पर खेल रहे हैं। और सच बताऊं तो डर भी लग रहा है, क्योंकि मुझे याद है 2008 में जब पिताजी ने मेरे को कार सिखाई थी, खुशी भी हो रही थी लेकिन अंदर से घबराहट भी हो रही थी। सेम वही मेरे साथ आज हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इसमें ये जो बटन है ना, मेरे को ऐसा लगा जैसे गियर है ना, सेम वही वाला फील आ रहा है आज। चलिए ट्राई करते हैं भाई साहब। और अनीता बोल रही मुझे भी सीखना है बल, तो अनीता को भी सिखाएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल पहले मैं सीख जाता हूँ, क्यों? और कभी जब मैं लाऊं इसको तो मैं परफेक्ट बना दूंगा, ठीक है? ये तो हाँ। पायलट बन जाएगी। और पता चल रहा है मेरा ड्रोन कभी कभी इधर उधर ले जा रही है, मेरे को पता नहीं चल रहा। चलिए थोड़ा ट्राई करते हैं ड्रोन शॉट। आज पहला दिन है भगवान, बस मेरे हाथ से कुछ हादसा ना हो, नहीं तो लोग बोले जुगड़ी झरझर हो जाएगी। नहीं यार तुम्हारे लिए जाना भी। अरे वाह, ऐसे फेंकने वाले दोस्त चाहिए मुझे। सही है सही है। तो दोस्तों लोकेश भाई ने मेरे को बता दिया है क्या क्या करना है, तो चलो जरा ट्राई करते हैं। कुछ हो गया भाई तो मैं तो भाग जाऊंगा गांव छोड़ के, क्योंकि ये मांगेगा भाई लाख रुपए से ऊपर है। वाह गुरु वाह, कैसा लगा? वही सेम जैसे कार चला रहा हूँ, मरे ना कोई ठुके ना, वही वाला सीन है भाई। अच्छा। लेकिन मजा भी आया यार, पहली बार घबराहट भी हो रही थी यार, पता क्या रुपए दिख रहे थे बाहर। मतलब पहला एक्सपीरियंस लगभग ठीक बहुत ही अच्छा रहा। यार, मतलब ठीक है, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। हाँ भाई ये फर्क है अगर आप कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो ना, मतलब साथ दोस्तों के साथ रह के हम बहुत कुछ सीख गए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो चली थी, जिंदगी में सपना रहता था जब किसी को ड्रोन उड़ाते हुए देखता था शादी में, लेकिन आज खुद उड़ा दिया भाई। बहुत मजेदार एक्सपीरियंस है, घबराहट वाला भी था, यानी कि बीपी हाई डाउन भी हो रहा था, लेकिन मजा आया भाई। बाकी ठीक खेतों की बात की जाए तो वहाँ मात्र शक्ति अभी भी लगी है धान की रोपाई करने पे, और बाकी अभी भी वहाँ हल लगाया जा रहा है। तो समय अभी रात की लगभग 7:45 बज गई है और लगभग बाहर पूरी तरीके से अंधेरा हो गया है और सोलर लाइट भी ऑन हो गई है और गांव की सभी मातृशक्ति खेतों से आ गई, लेकिन भाई साहब माँ जी अभी तक नहीं आई, यानी कि माँ जी सुबह से जा रखी लेकिन अभी तक घर नहीं आई भाई साहब। तो चले जी, रात की लगभग 9:45 बज रही है और फाइनली भाई माँ भी थोड़ी देर पहले घर आ गई है। और ठीक यहाँ की बात किया है तो माता श्री किस टाइम आए आप घर? 7 बजे। भाई साहब 7 बजे आई माँ जी घर, धन हो, जय हो। कहाँ वो चरण? जय हो प्रभु, जय हो जय हो। ये भगवान क्या खून दिया भगवान ने, धन हो प्रभु। और अभी देखो माँ जी मस्त करके ब्लॉग देख रहे हो, और ब्लॉग किसका चल रहा है? लोकेश बोला कहा। हेलो आंटी, खाना बन गया? पक्का खा ले हम भी? पक्का? मैं तो दे रही हूँ, ऐसी रोटी ठंडी हो रही ए पापा। तो देखिए जी इतना गर्मी का मौसम है लेकिन रोटी बड़ी ठंडी हो रही है। भगवान कैसी ठंडी चल रही है आजकल। सही है सही है सही है। और बाकी जो अनीता की छोटी बहन यमुना है वो तो आज अपने गांव चले गई भाई, उसको भी बहुत मिस कर रहे हैं हम अभी, नहीं तो उसके साथ भी कॉमेडी करते। आज तो बोर हो रहे, बहन भी चले गई, हाँ। मामा भैया भी चले गए। सही बात है भाई। आज क्या हुआ कि यमुना भी चले गए घर और पिताजी और आंसू भी जा रखे दादी जी को मिलने उत्तरकाशी, तो आज थोड़ा उदास तो लग रही है भाई, लेकिन चलिए कल आएंगे दोनों फिर कॉमेडी करेंगे, क्यों? बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म खाना बन के भी एकदम थाली पे आ गया है। और बाकी लोकेश बोला भचका से ठीक है। हाँ तो रात के लगभग 11 बजने वाली और फाइनली खाना खा के हम भी अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी यहाँ की बात किया तो लोकेश बोला माँ जी से खूब गप्पे मार रहा है, हैं? अच्छा एक्चुअली क्या हो रहा है कि लोकेश माँ जी से बोल रहा है कि अगर बोल पंडित होते वहाँ तो मैं जरूर बोल पहाड़ी भाई के लिए लड़की ढूंढता, लेकिन क्या करें वहाँ पर जजमानों का गाँव हो गया। कोई बात नहीं यार, होगी कोई ना कोई मेरे नसीब में। अरे नहीं ऐसा नहीं यार, देखो ऐसा नहीं करना, मतलब उल्टे काम नहीं करने भाई। इज्जत बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है?
बाकी चल सोने चलते हैं अब। बाकी एक डब्बे पे हमने पानी भी ले जा दिया अपने लिए, क्योंकि रात को अगर प्यास लगी तो फिर इधर आने में रिस्क है, क्योंकि ये जो मेन रास्ता है इसमें थोड़ा खतरा होता है रात को, इसलिए पानी पुनी सब साथ में ले जा रहे हैं। और बाकी इस वाली चरपाई के ऊपर लोकेश बोला सो रहा है और बाकी उस वाली चरपाई के ऊपर मैं सो रहा हूँ। और बाकी चलिए जी सो जाते हैं। और बाकी सुबह उठ के वीडियो एडिटिंग करनी है, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बहुगुणा मिलता हूँ किसी अगले फनदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।